हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीबीटी एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया था, जिसका एग्जाम सेंटर गवर्नमेंट आईटीआई में ही पड़ा था। एग्जाम सेंटर कोड मैं हाइड कर दिया हूँ। ये जो है कि आप लोग यदि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ के जाएँ, क्योंकि 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं आपके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। तो मैं कहूँगा जितने भी प्रीवियस ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उन सभी को आप लोग देख कर जाएं। चलिए हम इस वीडियो में आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि 20 का है। और जो लोग देखिए फर्स्ट ईयर में, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होता है ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, चाहे आपका फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिक, मोटर डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, या कोई भी अन्य आईटीआई से सब्जेक्ट है, एम्प्लॉयबिलिटी आपका पूछा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी के हम क्वेश्चन को करेंगे, सिर्फ 20 को। यदि देखिए, चलिए डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कि आईटीआई से रिलेटेड जॉब की इंफॉर्मेशन और आपकी तैयारी हो पाए। यदि आपका फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर का देखना चाहते हैं, जो कि सीबीटी एग्जाम में पूछा गया था, और ये हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि हर बार जो होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इंक्लूड किए जाते हैं, नए क्वेश्चन नहीं बनाए जाते। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, और ट्रेड थ्योरी के भी वीडियो बना दिया हूँ। आपका जो भी ट्रेड थ्योरी है वो जाकर वीडियो देख सकते हैं ट्रेड थ्योरी का। चलिए हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी के 20 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। साक्षरता कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है। इंटरव्यू कॉल रिसीव करने के बाद अगला स्टेप आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो आपको एपियर एट इंटरव्यू, यानी कि एपियर होना चाहिए इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार में जाना चाहिए। जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कोई कॉल प्राप्त हो तो आपको अगला कदम क्या लेना है, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, अपियर एट इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर, विच वन इज नॉट ए वॉवेल। कौन सा स्वर नहीं है। तो स्वर नहीं है, आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू जो है ये सिर्फ वॉवेल होते हैं। इसके अलावा सारे व्यंजन 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ए भी है, ई भी है, आई भी है। एफ जो है कॉन्सोनेंट है, तो वावेल कौन सा नहीं होगा, एफ कॉन्सोनेंट होगा, यानी कि वावेल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड डेट प्रोनाउंस द सेम एज एनोदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड। एक ऐसा वर्ड जो जिसका प्रोनाउंस सेम होता है ना, उच्चारण सेम होता है, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग होते हैं, उस शब्द को क्या कहते हैं। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोला जाता है होमोफोन्स। क्या बोला जाता है, होमोफोन्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, देयर एन इलीगली एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनल इज कॉल्ड। इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पे जो इलीगल एक्टिविटी किया जाता है उसको क्या कहते हैं। इंटरनेट पर एक अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है, तो इसे साइबर क्राइम बोला जाता है। ठीक है, इंटरनेट पे अगर कोई गलत अवैध काम हो रहे हैं तो उसे साइबर क्राइम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज। छोटी दूरी के लिए कौन सा नेटवर्क हम लोग यूज करना चाहिए। छोटी दूरी के लिए नेटवर्क का प्रयोग, तो यहाँ पे देखिए, एक तो लैन हो गया, यानी कि लैन का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि छोटी दूरी के लिए कौन सा नेटवर्क प्रयोग में लाते हैं, तो लैन हो गया। अब आपसे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लैन का फुल फॉर्म पूछ सकता है, मैन का फुल फॉर्म पूछ सकता है, और वैन का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का कुछ भी नहीं होता, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो दो तरह के नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग दूर की डिस्टेंस के नेटवर्क के लिए करते हैं। तो आपको लैन और वैन का फुल फॉर्म आना चाहिए। मैन और कैन कुछ नहीं होता, मैन मिस आदमी होता है, कैन मिस सकना होता है। ये ऐसे ही दे दिया है आपको, आपके आंसर को बढ़ाने के लिए ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि 4 ऑप्शन देना है तो वो बढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, दिया है इन विच ओरिएंटेशन द नेक्स्ट टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट जो है लंबाई वार प्रिंट होती है, कैसा ओरिएंटेशन में होता है। तो ये ओरिएंटेशन पैट्रियोट मोड में होता है। देखिए हम प्रिंट आउट करते हैं तो दो तरह से प्रिंट आउट करते हैं, एक लैंडस्केप, एक पैट्रियोट। लैंडस्केप क्या होता है, जो ये पेज की साइज है, तो ये अगर इस तरह आएगा ना,
तो ये लैंडस्केप मोड कहलाता है। और अगर ये लंबाई में आए ऐसे तो ये पैट्रियट मोड है, ये पैट्रियट मोड है और ये लैंडस्केप मोड है। बाकी मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन जो पेज है ना, पेज के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दिया जाता है, 1 इंच या आधा इंच, तो उसी को मार्जिन बोलते हैं। यानी कि प्रिंट आउट होगा ये जो एरिया है ना इसी में होगा, और ये मार्जिन इसी को बोला जाता है। विद चौड़ाई उसकी हो जाएगी। अगला देखिए दिया है, देखिए जैसे मैं अभी बोला था ना क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ भी दिया वैसे। देखिए मैं अभी आप लोगों से ऊपर ये डिस्कस कर रहा था, बोल रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ वैन इज, वैन का विस्तार यानी कि फुल फॉर्म पूछा है। तो मैं आपको लोकल एरिया नेटवर्क भी बताया था, लैन का भी और वैन का भी बताया था। तो वैन का क्या बताया था, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क बताया था, जो कि सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए हमेशा जो होते हैं ना क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के अगर 10 क्वेश्चन पेपर को आप लोग कर लेते हैं ना, तो आप बिल्कुल 100 में 100 क्वेश्चन करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डेडिकेशन टू द पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ऑल इंडिया सीबीटी एग्जाम यानी कि आईटीआई में जो पूछा गया था वही है 2021 का। तो यदि आप 2021 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 2022 में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए किसी भी कार्य के लिए किसी का समर्पण, डेडिकेशन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स होता है कि जो आपने कह दिया वही करना है आपको, ये आपके प्रति समर्पण हो जाएगा। जैसे आपको आईटीआई में पूरे स्टेट में टॉप करना है, तो ये आपका कमिटमेंट हो जाएगा, तो आप उसके लिए वर्क करेंगे। ये आपका समर्पण हो जाएगा कि आप दिनों रात टॉप करने के लिए अपनी पूरी पढ़ाई, अपना जान उसमें लगा देते हैं, उसी को कमिटमेंट बोला जाता है, डेडिकेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर देखिए, दिया है गोल्स आर कैटेगराइज एज, गोल्स क्या है, लक्ष्यों को कैटेगराइज कैसे करते हैं, तो इसे कैटेगराइज किया जाता है लक्ष्यों को, ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के आधार पे हम लोग गोल्स को कैटेगराइज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका गोल्स है, तो कुछ गोल्स होते हैं कि लंबे समय में प्राप्त होते हैं, आपको 4 साल 5 साल चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको बिजनेस ही करना है और बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए आपको ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल होगा, यानी कि आपको 10 साल में आपका जो बिजनेस है कई करोड़ों में कर लेना है। ये लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट होता है ना, जैसे अंबानी वगैरह, तो ये लंबे गोल्स पे वर्क करते हैं कि हमें 10 साल में ये वर्क करना है, 10 साल तक ये वर्क करना है। और शॉर्ट गोल क्या होता है, जो छोटे समय में आपको, इस साल जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आईटीआई कर लिया, आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो अगले साल आपका गोल क्या होगा कि हो सकता है आपका लक्ष्य हो कि आईटीआई के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या आपका छोटा लक्ष्य है कि आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे गोल्स हो गए, यानी कि 3 साल 4 साल में हो सकता है यदि आप अपना मेहनत करेंगे तो। अगला देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच वन इज कंसाइडर्ड टू बी पुअर कम्युनिकेशन, किसको पुअर कम्युनिकेशन यानी कि गंदा कम्युनिकेशन बातचीत माना जाता है। तो गंदा बातचीत किसको माना जाता है, मैसेज एम्बिगाउज यानी संदेश अस्पष्ट होने को हम लोग पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपका जो बात है उसे भी समझ में ना आए और ना ही उसका बात आपको समझ में आए, आप कुछ और लिख रहे हैं वो कुछ और लिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप उर्दू जान रहे हैं और मैं संस्कृत जान रहा हूँ, और हम लोग की कोई अदर लैंग्वेज नहीं, आप मैं संस्कृत में लिखूँ आप उर्दू में लिखे, दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो उसी को पुअर कम्युनिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 71 नंबर, दिया है मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, रेंटली, इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी कम्स अंडर, जो कच्चे माल की खरीद है, मजदूरी है, वेतन है, किराए हैं, बिजली है आदि की भुगतान का निवेश किया गया पैसा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी कहलाता है। कौन सा, कम्स अंडर, ये वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए वर्किंग कैपिटल क्यों कहा जाए, वर्क मीन्स होता है कार्य करना, कार्य मतलब मूवेबल होगा, यानी कि देखिए जो आपका कच्चा मटेरियल उसका भी डेली दाम में बढ़ाव चढ़ाव होगी, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि जो आपका पेमेंट ऑफ वेजेज है यानी कि आपका वेतन है, ये भी आपका घटेगा बढ़ेगा, हर साल घटता बढ़ता रहता है, कभी आपका सैलरी बढ़ता है ये हर साल वैसे तो। और रेंट है जो आपका किराया है वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ेगा, ये क्या है, घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए इसे वर्किंग कैपिटल में रखा गया है। जो एकदम फिक्स होते हैं उसे फिक्स कैपिटल में रखा जाएगा ना, आगे देखेंगे।
देखिए मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 400 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पेपर देने जा रहे हैं तो वो 400 तो बिल्कुल रट कर ही जाएं, क्योंकि उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। वो भारत स्किल और निमी पैटर्न पे 400 की जो क्वेश्चन है मैं बनाया हूँ, और वहीं से क्वेश्चन पुटअप भी किए जाते हैं। जो बच्चे करके जाते हैं वहाँ से वो 100% आकर कमेंट अच्छा ही करते हैं। चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोटेड एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड। विदेश बाजारों तक प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो ये संयुक्त उद्यम, यानी कि जो संयुक्त रूप से औद्योगिक खोले जाते हैं, ये होता है संयुक्त उद्यम। इसी को नज़र रखकर विदेश बाज़ारों तक हम पहुंच करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो गया, ठीक है, फिर दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो हो गया, या ऐसे ही कई स्टील प्लांट है जो कि विदेशी माध्यम से खोले गए हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम लोग विदेश तक बाजार कर पाते हैं और वहाँ तक हमारी प्रोडक्ट पहुँचता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर। अब देखिए एक्सपेंशन ऑफ एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी देखिए आपका क्वेश्चन पूछता है केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, केवाईसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग है, केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए नहीं है, इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार नहीं है, ठीक है। जैसे आप अपने बैंक में केवाईसी करवाते हैं तो इसमें कौन सा आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो नहीं लिया जाएगा, तो वो है वोटर आईडी कार्ड आपका ले लेंगे, राशन कार्ड भी ले लेंगे, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, लेकिन जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है ना, ये केवाईसी के अपडेट कराने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि इनकम में सिर्फ आपका इनकम बताएगा इनकम सर्टिफिकेट में। अगला देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डेसिबल साउंड बिकम्स हैजर्डियस नॉइस पोल्यूशन। किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये 80 से ऊपर जो हमारा साउंड होता है ना, 80 हर्ट्ज साउंड का मात्रा कौन सा होता है? डेसिबल में बोलिए या हर्ट्ज में बोलते हैं, ये कितना? 80 हर्ट्ज से ऊपर यदि आपका आवाज़ जा रहा है तो उसे हम लोग नॉइज पोल्यूशन में रखते हैं, यानी कि ध्वनि की खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बना देता है 80 से। और जो नीचे होता है 80,000 से, ये क्या होता है? ये हमारा जो होता है कि नॉर्मल सुनने योग्य होता है। चिल्लाते हैं लोग तो 60 से 70 बोलते हैं, फुसफुसाते हैं लोग तो 10 से 15 बोलते हैं, नॉर्मल बात करते हैं तो 30 से 40 हर्ट्ज आवाज़ निकालते हैं। और देखिए एक खास बात और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव की जो कान है वो अधिकतम कितने हर्ट्ज तक आवाज़ को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम अंडर। वाइब्रेशन और रेडिएशन जो होता है, कंपन और विकिरण, किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है शारीरिक जोखिम के अंतर्गत, यानी कि जो वाइब्रेट करेगा ना आपका मोबाइल, बहुत से लोगों को वाइब्रेशन में होता है, या जो रेडिएशन होता है, ये सभी खतरनाक चीज़ें हैं और फिजिकली ये शारीरिक जोखिम पहुंचाते हैं, यानी शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर वीकली हावर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन। देखिए फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत, फैक्ट्री एक्ट के तहत जो वर्कर की साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी का कितने घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 48 घंटे निकल कर कैसे आता है? हफ्ते में आपको, एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं और एक संडे होता है, तो एक संडे को निकाल दीजिए तो आपके पास 6 दिन बचे, और आपको कंपनी में मिनिमम 8 घंटे वर्क करने होते हैं, तो 8 6 48 निकल कर आता है, यानी कि सिंपल है 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए एक हफ्ते में वीकली वर्क कंपनी एक्ट के अनुसार। और अगर आप इससे अधिक करते हैं तो आपको वो ओवर टाइम माना जाता है ना, ये कंपनी का रूल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर मान लीजिए कि 48 घंटे से अधिक आप वर्क करते हैं तो उसका अलग से आपको पेमेंट मिलता है। 78 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट इसमें कौन सा है? एयर पोल्यूटेंट का मतलब होता है वायु को प्रदूषण करने वाला, इसमें से कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो
अच्छा है ना, हमें ऑक्सीजन से ही तो लेते हैं, ये एयर प्रदूषक नहीं है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ें हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। वैसे एयर पोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसके बनने से जो ओजोन की परतें क्षय हो जाती है और क्या होता है, कैंसर रोग भी हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, यह टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर। लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों का कुल संख्या कितनी है? तो लोकप्रिय नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स कितने हैं? तो ये 7 है टोटल। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फार्मूला इज करेक्ट क्वांटिफाई द क्वालिटी। कौन सा फार्मूला सही है क्वालिटी के लिए? तो क्वालिटी के लिए होता है क्यू इक्वल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यू इक्वल टू पी अपन क्यू, यानी कि हम लोग पी इक्वल टू क्यू स्क्वायर भी इसको कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस प्रकार हमने 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यदि 400 क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर सभी को सीरियल वाइज देख जाइए। यदि आप वो करके जाते हैं एग्जाम में तो 400 जो क्वेश्चन है ना उसी के अंदर में आएंगे और आपको पता भी चल जाता है कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले। और दूसरी बात, वो 400 क्वेश्चन लगा लीजिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, और दूसरा यहाँ पे आप ये कर लीजिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर देख लीजिए जो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आपकी ट्रेड की भी और वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी दे दूंगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल सक्सेस कैरियर नाम से है, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।